एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस का आज हम करेंगे अपर बॉडी में पुश मूवमेंट के साथ कोर हमेशा इन्वॉल्व करेंगे। मैं रोज अपनी एक्सरसाइजेस शेड्यूल पूरी डालता हूँ। दीज आर एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस। ये हमारे पूरे बॉडी की हर एक मसल्स को कवर करती है। जॉइंट मोबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, कोर स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो उसकी भी एक्सरसाइज है इसके अंदर। आपको नेक पेन है, हंच बैक है, लोअर बैक में डिस्क निकली हुई है, एक के ऊपर एक हड्डी सरक गई है, बैक लिस्थेसिस बोलते हैं जिसको, या फिर आपके घुटने में दर्द हो रहा है जब आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे उतर रहे हैं, उन सभी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया जाता है। ये एक्सरसाइजेस, इसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप जिम में नहीं करते हैं। उन एक्सरसाइजेस को नहीं करने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स चालू होती है। दीज आर एंटी एजिंग एक्सरसाइज। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सारे पेन आपके चले जाएंगे। बेसिकली जॉइंट्स, जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं, उन सब की एज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती है ये एक्सरसाइजेस। जिम में भी आप एक्सरसाइज करते हो सकता है कुछ एक्सरसाइजेस ना कर रहे हो, जिसकी वजह से जॉइंट डीजनरेशन चालू हो जाता है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग द मोबिलिटी। पहले हमारा फॉर्म रोलिंग होगा क्योंकि हमारा अपर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए होता है फॉर्म रोलिंग से। नाउ वी गो फॉर द मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे कैट काउ, 10 से 15 रेपिटेशंस। फॉरवर्ड स्टेप एंड रोटेशन। यस, देन ईस्ट साइड, palms under shoulder and walk with the feet forward, make a mountain. Yes, and again पीछे जाएंगे हाई प्लैंक पे। ये 10 काउंट्स, 10 काउंट्स। मेक श्योर पीछे लेके आओ, हील्स को प्रॉपर टच कराना, फ्लो। यस, हाई प्लैंक पे स्टेपर ट्रैक करेंगे। ठीक है, 10 काउंट्स करेंगे। ये हमारा इसलिए ताकि आपका जो बैक रो होता है, जिसको अपर बैक पेन होती है, बैक रो हंज होते हैं, उसके लिए है। जो एक्सटर्नल जो आपको जो शोल्डर पेन होता है ना, उसके लिए बेटर स्टेबिलिटी के लिए। यस, अब इसे जिसको बैक पेन होता है, आपका शोल्डर पेन होता है, उसके लिए बेटर चीज़ है कि आप एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट करिए। एक्सटर्नल रोटेशन विद 90 डिग्री एंगल पे। तो हमारा मोस्टली इंटरनल रोटेशन वर्क होता है, एक्सटर्नल रोटेशन वर्क नहीं होता, जिससे इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमें करने होते हैं 10 से 12 रेपिटेशंस। यस, एंड अप 12 काउंट्स, स्लोली डाउन। यस, सो वी होल्ड, हमारा मिनिमम 30 सेकंड का होल्ड रहेगा। ठीक है, गुड। 1 2 3 4 5, नाउ पुश। वेरी गुड। अगेन 1 2 3 4 5, नाउ पुश। वेरी गुड। अगेन डाउन। ये सेंटर कंट्रोल, इसका बेनिफिट का मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका रहेगा मसल स्टेबल। ठीक है, ऐसा बेनिफिट क्या, आपका एक तरीके से डेड हैंग होल्ड है, ऊपर से कोर एंगेजमेंट है। इसका बेनिफिट ये है, जिसको बैक पेन होता है, चीज़ें कोर वीक होता है, उस वजह से बैक पेन भी होता है। एंड फ्लाई एंड यप, इट्स फ्लाई, प्रॉपर फ्लाई, ब्रेस्ट मूवमेंट। यस, बॉडी स्टेबल, यू हैव टू एंगेज विद चेस्ट। चलिए, यस, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द कोर। अब इसमें आप देखो आपका शोल्डर स्टेबिलिटी भी। यस, सो इस कॉम्बिनेशन मॉडरेट वेट रखते हैं। यस, सबका फ्रंट शोल्डर और लैटरल शोल्डर दोनों कवर होगा। गुड। सो 10 काउंट ईस्ट साइड। अब यहाँ से ट्विस्ट है। गुड। इस एंगेज को। गुड, वेरी गुड। लो बॉडी कंट्रोल। सो 15 काउंट्स। यस। अब कैटेबल का बेनिफिट क्या है? ठीक है, कैटेबल को आप यहाँ पर रखो। कैटेबल का बेनिफिट क्या है, आपकी स्टेबिलिटी चैलेंज होगी क्योंकि वेट आपका एक तरफ है। ठीक है, बट अप एंड डाउन। जिसको स्टेबिलिटी चैलेंज है, जो स्टेबल नहीं पता, वो कैटेबल से वर्कआउट करेगा, उसका स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा। यस, pull back. It's a 20 counts for crunches. Pull नीचे. Yes, up. And elbow should be stable. Yes. Very stable. Just only engage your tricep. Yes. You have to control this way. Yes. Control. 10 east side. 12 counts. Yes. Slowly up. Eccentric up and push down. Eccentric control. Yes. Good.